हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि कार्बन क्या है, कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। अलग अलग तरीके के बॉन्ड देखेंगे हम, साथ में देखेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन करते हैं या लूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw the ionic compounds have high melting point and boiling point and conduct electricity in solution or in the molten state. देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो। शाह हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़। और हम आयनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड भी देखेंगे कैसा नेचर है उसका। साथ ही देखेंगे हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। देखिए कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? देखिए इसका रीज़न यहाँ लिखा है। देखिए इस टेबल में आप पहले देखिए, टेबल में जो कार्बन कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे ही जितने दिख रहे हैं आपको, ये जो सारे हैं इनके पास देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, बहुत ही कम है। देखिए ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दिस कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। देखिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई थे, मैंने अभी आपको बताया। और जबकि कार्बन कंपाउंड्स के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो है इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। हाई नहीं है तो क्या है, लो है, ठीक है। वी कैन कंक्लूड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक चीज़ और है इसका रीज़न कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का काम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही होता है। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप सभी रीज़न बता देंगे ना। वेरी गुड। सिंस दिस कंपाउंड्स देखिए नॉन कंडक्टर होते हैं, जान लिया हमने। देखिए क्लास 9th में हमने देखा था कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी काफ़ी सारे एलिमेंट्स की, कि हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखिए क्लास 9th में हम देख चुके हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी सारे एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, राइट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस नो लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। देखिए इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की। जैसे कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 होता है, ठीक है, 6। देखिए एटॉमिक नंबर की मैंने सीरीज़ करा रखी है 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को, जो आपको पता होना चाहिए, मैंने ट्रिक से लर्न कराए हैं, ठीक है। आराम से आपको याद हो जाएंगे 1 से 30 तक के, जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखा है, पर एग्ज़ाम में किसी का भी पूछ सकते हैं 1 से लेकर 30 एलिमेंट किसी का भी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ओके, what would be the distribution of electrons in various cell of carbon? How many valence electron will carbon have? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि के एलिमेंट शेल क्या होता है।
मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर भी एक बार दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए ये शेल होते हैं, एनर्जी शेल। देखिए के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एल शेल में होते हैं एम शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे कार्बन का देखना आप। सपोज़ मैं कार्बन का बनाती हूँ यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपको समझ आ गया ना कि के एल एम कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करें। वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं ये बता दिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के? 4 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के? 4, ओके। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड आउटर शेल। तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है जानिए। देखिए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है कि कंप्लीट जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे के शेल अंदर का था, एल शेल होता है आउटर शेल। तो एल शेल जो है वो कंप्लीट फिल हो रहा है या नहीं हो रहा, उस टेंडेंसी को कहते हैं कि कितना एलिमेंट रिएक्टिव है और कितना नहीं है, ठीक है। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करवाने के लिए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं हम पहले, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल। देखिए क्या होगा अगर, देखिए अगर कार्बन जो है, इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का अगर 4 है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बचा था। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर ले या लूज़ कर दे, या ले या फिर दे दे, है ना। इलेक्ट्रॉन या फिर ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, दोनों बराबर ही हैं। क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इफ़ इट वर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जानते हैं कि क्या होगा अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट कुड बी गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन C4 नेगेटिव एनायन। देखिए एनायन का मतलब नेगेटिव, कार्बन के पास 4 नेगेटिव एनायन आ जाएंगे। अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनायन यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटोन। मैं इसको इरेज कर देती हूँ फ्रेंड, इरेज। देखिए क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन की है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी लेगा, तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, जिससे क्या होगा कि जो देखिए न्यूक्लियस तो आपको पता है ना, मैंने एटम वगैरह बताए थे। तो न्यूक्लियस के पास जो 6 प्रोटोन होंगे, जो प्रोटोन्स को न्यूक्लियस को जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, जिसके पास 6 प्रोटोन्स यानी पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं होल्ड कर पाएगा, ठीक है। अगर चलिए तो था गेन की बात, अगर वो कार्बन अगर लूज़ कर दे यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दे किसी को, तो क्या होगा कटायन चार्ज आएगा। कटायन का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी रिमूव भी नहीं करेगा यानी कि वो लूज़ भी नहीं करेगा, किसी को देगा भी नहीं इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिमूव करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। और जो कार्बन कटायन है 6 प्रोटोन्स है उस पर, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटोन्स हैं जो कि
दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए क्या करेगा, जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon with atoms of other elements. तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन एक ऐसा आइडिया ढूंढ के लाएगा। वो क्या करेगा, सबसे स्मार्ट होता है कार्बन ना, कार्बन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा। वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा, ठीक है। क्या करेगा कार्बन, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अदर एटम्स के साथ वो शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयर करेगा कि तुम ले लो आधा और अपना आधा हमें शेयर कर दो। तो शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं। तो शेयर करना इज बेनिफिट विद एटम्स और अदर एलिमेंट्स, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। देखिए अकेला कार्बन ही नहीं है, काफ़ी और भी एटम्स हैं जो कि शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं इस मैनर में। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स, लीड टू बोथ एटम्स अटेंड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। शेयरिंग करके क्या होता है, वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक द सम एग्जाम्पल ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको ये तीनों बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। क्या था इसमें कि देखिए, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर दैट द हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल, एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। जैसा कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, मैं एटॉमिक नंबर आपको याद करा चुकी हूँ, प्लीज़ जाके आप याद कीजिए। एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इवन इस चैप्टर में नहीं, आप आने वाले और भी क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में तो खास करके, ठीक है। Hence the hydrogen has 1 electron its K shell and it's require 1 more electrons। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एनर्जी शेल्स K शेल, L शेल। K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया रेड कलर से, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसको चाहिए 1 और, क्योंकि उसका K शेल कंप्लीट नहीं हुआ। तो K शेल कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। कैसे करेगा, देखो यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन K शेल एंड इट्स रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द K शेल, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि K शेल को फिल करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो क्या करेगा, तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्म करेंगे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखिए डायग्राम में दिखा भी रखा है आपको, और मैं बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए देखिए इसमें बहुत ईजी तरीके से दे रखा है कि देखिए एक हाइड्रोजन का एटम है, अब हाइड्रोजन का एक ये रहा एटम और एक ये रहा, 2 एटम दिख रहे हैं आपको। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर रखा है, क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस से शो कर रखा है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन था जिसके K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होगा, एक इसका और एक इसका। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ कि उन्होंने K शेल का कंप्लीट फिल कर दिया, K शेल को कंप्लीट फिल कर दिया। कैसे फिल करा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, जिससे क्या फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, H2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। देखो जैसे यहाँ शो कर रखा है कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा फर्स्ट हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दिख रहे हैं आपको ये शेयरिंग में, हाँ वेरी गुड। देखिए अब
एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं, ये डायग्राम समझ रही है, ये लिखा हुआ है, फिर भी एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस helium, which has 2 electrons in its k cell. We can depict this using dot or cross represent valence electrons. देखिए यहाँ पर हीलियम की बात कर रखी है। हीलियम